नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज इसी क्रम में हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कुमाऊनी गढ़वाली। ठीक है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जो, क्योंकि आप सबको पता है जो यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न हो चुका है अभी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो उत्तराखंड की जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो संस्कृति है उसके ऊपर से क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो कुमाऊँ और गढ़वाल की जो संस्कृति है इसको हम देखते हुए यहाँ पे आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। और इसके पहले भी हमने तीन इसके पार्ट बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और 4 से 5 हज़ार लोग उन वीडियो को देख चुके हैं, जिससे कि आपकी जो आगामी जो आपका आबकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ में परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और इससे वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसकी पीडीएफ को क्या करते हैं कि अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, और डेली का न्यूज़पेपर भी डालते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर भी क्या होगी, वहाँ से आपको कंफर्ट जोन में फील करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, पहले हम मुहावरे देखेंगे, उसके बाद लोकोक्तियाँ देखेंगे। ठीक है, डोरी लगन मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, जो डोरी लगन है उसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क है इसका यात्रा करना, ख है निमंत्रण मिलना, ग है सहभागिता करना, या फिर घ है देव दर्शन का अवसर मिलना। ठीक है, तो डोरी लगन जो होता है इसका मतलब होता है कि जो देव दर्शन होते हैं, ठीक है, उनका देव दर्शन के अवसर मिलना, इसको क्या कहते हैं, डोरी लगन कहते हैं। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली में। अगला है कंदूड़ भन्न मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, जो कंदूड़ भन्न मुहावरे का अर्थ क्या है। क है सचेत करना, ख है परेशान करना, ग है चुगली करना, घ है कुछ सुनना। ठीक है, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा चुगली करना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्योंकि आपने देखा होगा जो वीडियो का एग्जाम हुआ था यूके ट्रिपल एस सी का, वहाँ पे भी क्या हुआ था कि जो लोकोक्तियाँ वगैरह थी वहाँ पे डाली हुई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो ये आगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा है संग्रांद बजौड़। ठीक है, जो संग्रांद बजौड़ है इसका मीनिंग क्या है। क वाद्य यंत्र बजाना, ख है उत्सव मनाना, ग है संक्रांति मनाना, या घ है उपस्थिति दर्ज करना। तो संग्रांद बजाने का मतलब होता है कि अपनी उपस्थिति को क्या करना, दर्ज करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौथा है भुजिक बुतूण। ठीक है, जो भुजिक बुतूण का मुहावरे का अर्थ क्या है। क बुरा करना, ख है बुरा लगना, ग है दोषारोपण करना, जो दोष वगैरह लगाते हैं, ग है बुआई करना। ठीक है, जो बुआई वगैरह होती है खेतों में उसका करना। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा जो बुरा करना, किसी के जो बुरा करते हैं ना उसको भुजिक बुतूण कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा कुमाऊनी गढ़वाली जो ये यहाँ पे जो बोली है उसका जो टर्म्स होते हैं ये जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप रहते हैं, क्योंकि आजकल जो रेगुलर लाइफ में ये चीज़ें सुनने को नहीं आती हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये चीज़ें नहीं आती हैं समझ में। ठीक है, बट आपको एग्जाम के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप 2-3 बार वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे आपको क्या होंगी, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही आप वहाँ पे क्या करेंगे, इजीली वहाँ पे क्लिक कर लेंगे उसको। पांचवा है झगड़े की स्थिति में पैदा करना। जो झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, जो झगड़े की स्थिति पैदा करना होता है, झगड़े के लिए जो स्थिति पैदा होती है तो उसका क्या होता है मीनिंग। ठीक है, मुहावरा क है गेड़ वाढ़ण, ख है नाड़ पकड़, ग है गिड़े पड़न, घ है छील डाड़न। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका छील डाड़न। ठीक है, तो झगड़े की स्थिति पैदा करना मतलब। छठा है देश रखना। ठीक है, जो देश होता है, देश रखना कहते हैं ना, किसी के साथ क्या करना, देश रखना। इस मुहावरे का अर्थ है खाड़ खार खाण, काटण जान, दांत पीसण। आपने देखा होगा जो गुस्से में क्या होता है, दांत पीसना कहते हैं ना, तो दांत पीसण कहते हैं इसको। ठीक है, ख जड़ खोदन। मतलब जड़ खोदन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोदना, किसी चीज़ के टॉपिक के पीछे उसको बार बार उसकी जड़ में जाना, जड़ खोदना कहा जाता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव टर्म्स में भी जो होता है जड़ खोदना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खार खान। तो देश रखना मतलब कहते हैं ना खार खाना, मतलब देखो देखा, इसे कहते हैं कि उससे गुस्सा, किसी के साथ गुस्सा होना मतलब उससे खार खाना, तो ये भी इसका है खार खान। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देश रखना किसी के। सातवां रहेगा भाग उंद बुसु बरण। ठीक है, जो भांग उद बुसु परण मुहावरे का अर्थ क्या है। क है असमर्थ होना, ख है नासमझी करना, ग है भाग्य के भरोसे बैठना, घ है इसका समय प्रतिकूल होना। ठीक है, जो भाग उंद बुसु परण, तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है आपका ख नासमझी करना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नासमझी होना, नासमझी करना होता है। आठवां है ख बाग बरण। ठीक है, जो ख बाग बरण मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शक्ति का प्रदर्शन करना,
ठीक है, जो शक्ति प्रदर्शन करते दिखाते हैं। हिंसक होना मतलब उग्र हो जाना किसी चीज़ के लिए। अत्यधिक क्रोधी होना, ठीक है, जो ज़्यादा गुस्सा वगैरह आता है तो क्रोधित ज़्यादा हो जाते हैं जो, या फिर गुस्सा दिलाना कहते हैं ना, किससे गुस्सा दिलाना। तो खो बाण वरण, तो इसका जो मतलब होता है तो ये होता है आपका अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, अगर अत्यधिक जो क्रोधित होता है उसे कहते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में खो बांग वरण। ठीक है, 9वां है बोला बिटियोण का अर्थ है। ठीक है, जो बोला बिटियोण है उसका अर्थ क्या होता है? कार्य करने के लिए उद्धत होना। खौ है बाहुबल दिखाना। गौ है वीरतापूर्ण कार्य करना। घौ है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होना। ठीक है, जो बोना बिटोण का अर्थ होगा तो ये रहेगा आपका लड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, बोड़ा बिटियोण। 10वां है गीड़े बांधड़ का अर्थ क्या है? जो गीड़े बांधड़ है उसका अर्थ क्या होता है? सिर्फ बांधड़ मतलब बांधना किसी को। मन को मजबूत करना, अच्छी तरह से याद करना, सबको एकजुट करना या विश्वास करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, मतलब बांध कहते हैं ना, किसी चीज़ को अच्छे से बांध लो, मतलब अच्छे से कंठे से याद कर लो चीज़ों को। तो इसका मतलब वही है बांधना, बांधण मतलब बांधना, चीज़ को बांध लो। तो गीड़े बांधण मतलब अच्छी तरह से याद करना, मतलब किसी को बांध लो, कंठे तरीके से उसको याद कर लो। कहते बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, गाँव गाँव में कहा जाता है कि इन चीज़ों को अच्छे से क्या कर लो, बांध लो दिमाग में, कि याद रखना किसी चीज़ को। 11वां है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या आंसर आएगा। पर नचौड़। ठीक है, नचौड़ जो होता है नाच नचौड़, पर नचौड़ उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो वश में करना। ठीक है, वश में करना जो मतलब पर नचौड़ मतलब वश में करना। ठीक है, कौ होगा खुटों, कंधा, हाथ या अंगुलियों। तो इसका जो होगा तो वो होगा आपका घ अंगुलियाँ। ठीक है, इसका मतलब अंगुलियों, यहाँ पे क्या रखेंगे आप, उंगलियों पर नाचना। ठीक है, जो कहते हैं ना उंगलियों पे नाचना। ठीक है, वश में करना कहते आपने समय देखा होगा, बहुत बार कहते हैं ना कि उसने अपने वश में कर रखा है उस इंसान को, तो कहते हैं कि अपने क्या कर रहा है, वश में करा है, मतलब अपने उंगलियों के इशारे उसको नचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंगड़ियों, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंगड़ियों नचोना। ठीक है, अंगड़ियों पर नचोना, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12वां है यहाँ पे सेम वही है डॉट 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 लगन। लगन होता है जो उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो असर पड़ना। ठीक है, किसी के साथ असर पड़ना। ठीक है, लगन तो क्या हो जाएगा यहाँ, हवा, बरखा। ठीक है, हवा लगन, बरखा लगन, घाम लगन या बादल। तो आप सबको पता है घाम लगन क्या होता है, जो बहुत धूप वगैरह लगती है तो घाम कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली में घाम कहा जाता है। बरखा मतलब जो वर्षा होती है उसको वर्षा को क्या कहा जाता है यहाँ पे आपका बरखा कहा जाता है। हवा आपको पता ही है, बादल आप सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उचित शब्द बनेगा असर पड़ना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका हवा। ठीक है, हवा लगन मतलब हवा लगन जिसका अर्थ होता है असर पड़ना। वो तो देखा होगा आपने, ऐसा कहा जाता है कि हवा लग गया उसको, किसी की असर पड़ गया है। ठीक है, मतलब बहुत भी क्या होता है दोस्ती यारी में भी कभी होता है कि अगर गलत संगति होती है तो कहते हैं कि उसकी हवा लग गया है उसको। ठीक है, उसका असर पड़ गया है, हवा लगन मतलब उसी को कहते हैं कि उसका असर पड़ गया है। 13वां है डॉट 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 खींचण। ठीक है, जो खींचण उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो साथ न देना। ठीक है, साथ न देना। अब यहाँ पे कौन सा बनेगा, कंदूड़ खींचण, हाथ खींचण, खुट्टा खींचण, टांग खींचण। अब यहाँ पे हम पहले इनको देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। टांग होती है, टांग आप सबको पता होगा, टांग खींचना वगैरह जो होता है। खुट्टा होता है, पैर क्या होता है, पैर को खुट्टा कहते हैं। ठीक है, हाथ, हाथ का पता ही है, हाथ को हाथी कहा जाता है या कंदूड़। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा तो वो बनेगा आपका हाथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाथ खींचना, मतलब हाथ खींचना, खींचण मतलब खींचना, हाथ खींचना मतलब साथ न देना। मतलब बहुत बार कहते हैं ना उसने उसका साथ नहीं दिया, अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो इसका मीनिंग यही है हाथ खींच लेना। ठीक है, हाथ खींच लेना मतलब साथ नहीं देना किसी का, हाथ पीछे खींच लेना। 14वां है यहाँ पे आंख डॉट 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 उचित क्रिया शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो गुस्से से देखना। ठीक है, आपने देखा होगा आंख दिखाना वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, लगन, आंख लगन, आंख खुलण, आंख दिखौण या आंख बिछौण। ठीक है, तो आंख लगन लगना, खुलण आंख खुलण, आंख खुलना जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, खुलना, दिखोना मतलब आंख दिखाना जिसको कहते हैं, आंख गुस्से में होता है ना कि आंख दिखाना कहते हैं, आंख दिखाना आपने देखा होगा। या बिछौण या बिछौना। ठीक है, जो बिछौना होते हैं आंख बिछौना कहते हैं, मतलब घुमाऊ करना। तो इसका जो मतलब बनेगा वो क्या बनेगा आपका आंख दिखाना। इसका यहाँ पे क्या बनेगा, गुस्से से देखना मतलब आंख दिखाना कहते हैं ना, आपने देखा होगा आंख दिखाना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा दिखौना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंख दिखौना, आंख दिखौना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है,
चलो ये हमारा था मुहावरे का पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्तियाँ आप सबको पता है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए थे उसमें यूके ट्रिपल एस सी के, उसमें लोकोक्तियाँ पूछी गई थी। और यहाँ पे क्या होता है कि आज तक लोकोक्तियाँ किसी ने पढ़ी नहीं थी उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लोगों के जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी डिफिकल्टी फेस की यहाँ पे। तो इसी वजह से हमने इन लोकोक्तियाँ का भी तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें क्या होगा कि आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल करेंगी, ठीक है जी, हेल्पफुल होंगी। अगला है, चलो यहाँ देखते हैं। पहला है हिलोलू हाथ तब मिलोलू भात, ठीक है। मतलब इस लोकोक्ति का मतलब महत्व क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब होगा आपका हिलोलू हाथ, मतलब हाथ जो होता है, तब मिलोलू भात। भात मतलब आपने कहा खाने के लिए जो चावल वगैरह होता है उसको भात कहा जाता है। मिलोणु मतलब मिलना, तब मतलब तभी हो गया। मतलब जब क्या कह रहे कि जब हाथ को जब हिलाओगे, जब कुछ काम करोगे, इसका मतलब होता है जब कुछ काम करोगे उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, अन्न वगैरह का फल मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, अन्न का, परिश्रम का, समय का या फिर शक्ति का। तो इसका जो होगा ये होगा बी, मतलब परिश्रम। आप जब परिश्रम करोगे उसके बाद ही आपको परिश्रम का फल मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि परिश्रम के बाद ही आपको कुछ खाने पीने को चीज़ें, या परिश्रम के बाद ही आपको फल मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, परिश्रम होगा, ठीक है। दूसरा है डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, की सैकी घाम तक, ठीक है। की सैकी में सेकी मतलब सेकना, घाम मतलब धूप के तक। तो उचित शब्द में लोकोक्ति को पूरा कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सुबेर की सेकी घाम तक, सुबेर मतलब सुबह का, पाला की सेकी घाम तक, सूरज की सेकी घाम तक, या दफरा की सेकी घाम तक। तो इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा आपका ये आएगा, ठीक है, पाला, पाला की सेकी घाम तक। अगला है तीसरा, जिन्हा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है, ठीक है। तो जिन्हा जो होती हैं उन पर नियंत्रण रखने से शरीर क्या होगा, निरोग होता है। तो निम्न में से लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें लोकोक्ति क्या बन जाएगी, एक दाण खादी एक चमलानंद, ठीक है। या ख होगा, मन कु खाणु खुखी कु सौदा। गौ क्या होगा, जब जीभ कस तब शरीर अपना वश। या घ हो जाएगा, कम खाण गम खाण भलू, ठीक है। जो कम खाना गम खाण भलू मतलब भला होगा, कम, ठीक है। तो इसका जो होगा, तो वो जो आंसर होगा उसका होगा, जब जीभ कस तब शरीर अपना बस। मतलब जब जीभ में अपना क्या होगा, मतलब आप जीभ के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला था, जीभ नियंत्रण शरीर निरोग रहता है, मतलब, ठीक है। अगर आप इसका कहने का मतलब ये है कि जब जीभ में अपना कंट्रोल वगैरह होगा तो शरीर अपने आप क्या होगा, शरीर अपना साथ देगा, मतलब शरीर निरोग रहेगा। चौथा है बीराणा खुटो कुहू हिटवाग, मतलब बीराणा खुटो हु कु हिटवाग, मतलब जो बीराणा मतलब दूसरों का, जो खुट मतलब पैर है, कु हिटवाग। तो इसका अर्थ क्या होगा, दूसरों को दोष देना, दूसरों के पीछे चलना, दूसरों को पछाड़ना, या फिर दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा आपका दूसरों पर निर्भर। मतलब दूसरों मतलब क्या है, बिराना, बिराना मतलब दूसरा, मतलब दूसरों के ऊपर, ठीक है, बिराना कहा जाता है इसको, बिराना, ठीक है। खुटो हूँ हिटवाग, मतलब दूसरों के पैरों के क्या कर रहे हैं हम, उनके पैरों में चल रहे हैं, हिटवाग, हिट चल रहे हैं, हिटना मतलब हिटना भी कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब दूसरों पे हम निर्भर हैं, तो दूसरों के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जितना ईजी शब्द में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं वो हो पा रहा है, ठीक है। पांचवा है, कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, ठीक है। जो कष्ट उठाने वाला ही है वो सुखी जीवन जिएगा। निम्न में से लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। मुझे कहा जाता है कि जो कष्ट उठाएगा वही का सुखी जीवन जिएगा। तो यहाँ पे आप लोकोक्ति बतानी है इसकी, जनी डैनी तनी लैनी, ठीक है। खो है, जय सिर तेलू तह सिर भी तेलू। गौ है, जू खालू खोरी सू पोलू तोरी। घ होगा, जनी बोलू तनी लोलू। तो इसका जो मतलब होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जू खालू खोरी तू तो पोलू तोरी। मतलब जो कष्ट उठाएगा, जो मतलब जो लोग खोरी, मतलब खोरी जो खालूगा, पोलू वही क्या करेगा, तोरी करेगा, उसको मतलब वही सुखी जीवन जिएगा। छठा है, अपणु पाल्यो कुकुर काटन, मतलब ये होगा पाल्यो मतलब पाल्यो पालना, ठीक है। जो पालना, अपणु मतलब अपना पाला हुआ, अपना पुल्य, कुकुर मतलब जो कुत्ता होता है उसको, ठीक है। अपना जो पाला हुआ कुत्ता होता है, काटन मतलब काटता है, ठीक है। तो मतलब ये कहावत नेगेटिव सेंस में काम होता है कि जो कहते हैं ना, अपना पाला हुआ कुत्ता क्या करता है, काटता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका जो होगा, अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही मुंह फेर लेते हैं, अपने ही काम आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। मतलब अपना पाला ही कुत्ता क्या होता है, मतलब अपने को ही काटता है, मतलब अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। तो इस सेंस में ये बोला गया है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका
अपनो पाल्य कुकुर काटे, मतलब अपना पाला कुत्ता ही काट देता है, मतलब अपने क्या हो जाते हैं यहाँ पे, दुश्मन हो जाते हैं। सातवां है मुखड़ी हंसीली पुछड़ी डसीली, ठीक है। जो ये इसका मतलब है मुखड़ी, अब हंसीली, मुंह के सामने हंसना, और पीठ पीछे मतलब पुछड़ी मतलब पीछे अपने डसना, मतलब डसना किसी को, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति की वाणी भी कठोर होती है, प्रिय वाणी से काम बन जाता है, दुविधा में हानि हो जाती है, या कपटपूर्ण आचरण। तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा कटकपूर्ण आचरण, मतलब दुर्व्यवहार टाइप, ठीक है। सामने तो आपके क्या करेंगे लोग, मुंह के सामने क्या करेंगे, हंसेंगे, मतलब वो करेंगे आपके सामने, बट आपके जब पीछे जाएंगे तो आपको डसना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मुखोड़ी हंसीली पूछड़ी रसीली, मतलब कटकपूर्ण आचरण। आठवां है भैंसा मुख पर फुल्लुड़ा फूल, मतलब जो भैंसा होता है भैंस के मुख के सामने फुल्लुड़ा फूल, फयूल्या फूल, ठीक है। इस लोगों का क्या अर्थ क्या है, मन इच्छित वस्तु न मिलना, किसी का क्रोध किसी पर निकालना, अच्छी वस्तु की चाह होना, अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत थोड़ा देना, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो है आपका अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत थोड़ा देना, मतलब ठीक है। जो भैंसा है, जो भैंस क्या होता है, भैंस वगैरह क्या होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो उनको उनके लेवल का उनका नहीं, उतना नहीं देना, खाली मतलब एक फूल बराबर छोटा सा टुकड़ा देना, मतलब तो इसके अधिक अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत थोड़ा देना, ठीक है। नौवां है पेड़ा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, ठीक है। जो पेड़ा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट, गौ मतलब पूरे गाँव, मतलब पूरे उसके लिए कहा जाता है, ठीक है, जादे के लिए कहा जाता है। लोग गाँव गाँव वैसे तो कहने को तो गाँव क्या होता है, गाँव को भी गाँव कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। जो गाँव होते हैं उनको गाँव कहा जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा लोकोक्ति का, फूट डालने वाले सब जगह मिल जाते हैं, पारिवारिक झगड़ा जगहसाई कराता है, आपसी झगड़ा मिलकर सुलझाना चाहिए, घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को लाभ होता है, ठीक है। अब देखो पैरा पड़ी फूट गांव पड़ी लूट, मतलब इसका मतलब है पैरा, जो पैरा पड़ी फूट जो गांव घर के जो क्या होता है कि जो घर में जो फूट पड़ती है, उसके जो गांव वाले लोग होते हैं ना, गांव वाले जो पूरे इस सोसाइटी के लोग होंगे जो, वो गांव पड़ी लूट, मतलब उनमें लूट पड़ी हुई होती है, मतलब उनको लाभ होता है, मतलब कहते हैं ना कि अपनी घर की बातें कहीं और नहीं कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो सामने जो दूसरा जो सोसाइटी का लोग है, जो आसपास के लोग हैं, क्या उसका फायदा उठाते हैं। वो तो सोचते हैं कि हर किसी के घर में क्या हो कि लड़ाई झगड़ा हो, या फिर उनकी घर की बातें लोगों को पता चले। तो इसकी सेंस में यह है कि पैरा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट, तो इसका आंसर हो जाएगा घौ, ठीक है। घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को लाभ होता है। 10वां है बाज नी सकी बुरांस नी सकी शारा पर मारी धपाक, ठीक है। ये हो जाएगा बाज नी सकी बुरांस नी सकी सियारा पर मारी धपाक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बलशाली होने का दिखावा, बलवानों से न जीतने पर निर्बल पर प्रहार करना, ठीक है। बलवानों से अगर कोई जीत नहीं जीतता है तो वो अपने निर्बल जो उससे नीचे का जो होता है निर्बल, उसको क्या करता है, प्रहार करता है। अपने बल का प्रदर्शन करना, निर्बल को उसका बल याद दिलाना, ठीक है। तो इसका जो मतलब होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बलवानों से न जीतने पर निर्बल पर प्रहार करना, मतलब बाँझ नहीं सकी, बाँझ के साथ नहीं जीत सकना, सकी मतलब नहीं जीतना, ठीक है। बुरांश नहीं सकी, बुरांश को भी नहीं सका, श्याणा पर मारी धपाक, मतलब जो श्याणा जो होते हैं उनको, मतलब जो निर्बल होते हैं उन पे क्या करना, मारी धपाक मतलब उनको मार देना, मतलब उनको उनके ऊपर प्रहार करना, ठीक है। सकी मतलब होता है सकना, मतलब जीतना, ठीक है। अगला है 11वां दिन्युपौण डॉट 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 लौण, ठीक है। उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क काटियू, नेटल्यू, बुत्त्यू, या फिर मांडियू। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क, ठीक है। दिन्युपौण बुत्त्यू लौण। 12वां है बोल सुनो बुआरी, ठीक है, मतलब बोल सुनो उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोल सासू सुनो बुआरी, खो आएगा, बोल ननद नंद ननद होती है जो, ठीक है, सासू सासू माँ हो गई, बौ मतलब बुआरी के लिए जो क्या होती है कि बुआरी वगैरह कहते हैं उसको, इसके लिए होता है, और बेटी ये तो बेटी के लिए होता है, ठीक है आपने। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बोल सुनो बुआरी, तो इसका जो अंतर होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेटी। तो यहाँ पे होगा बोल बेटी सुनो बुआरी, मतलब बेटी को क्या कहते हैं, बोल सुनो, बोल बेटी सुनो बुआरी, मतलब बोल बेटी को बोलना और सुनना क्या था बुआरी को, ठीक है, ये हुआ। 13वां है बागी लाखणी कांद नी धन डॉट 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 ढूंगी खुटो नी धन, उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बिसौड़ी, डगडियाड़ी,
मजबूत या फिर चिफली। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका ढंगियाली। ठीक है, बागी लाखड़ी कांधनी धन्य, डग दियाली ढूंगी खुटोनी धन्य। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पौना पूछी डॉट 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 उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ठीक है, पौना पूछी, तो यहाँ पे आएगा आपका आदर, पकौड़ी, पिंठे या पैलागू। तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा पकौड़ी। ठीक है, तो क्या बनेगा? पौना पूछी पकौड़ी उचित होगा यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी जो लेक्चर हो गया इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे और डेली का करंट अफेयर भी यहाँ पे डालते हैं, न्यूज़पेपर भी डालते हैं यहाँ पे। और बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो दे सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही और जो वीडियोज़ मैंने करंट अफेयर वगैरह से नेशनल करंट अफेयर है वो भी हमारे द्वारा अभी यहाँ अपलोड कर लिया गया है। और ये जो वीडियो है ये विंसियर ईयर बुक की वीडियो है, और साथ में आप विंसियर ईयर बुक की जो पूरी लिस्ट बनी है उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।